हेलो गाइस। आज हम अम्बिलिकल वेन कैथेटराइजेशन के बारे में समझेंगे। इसका इंडिकेशन समझेंगे, कॉम्प्लिकेशन समझेंगे, कॉन्ट्राइंडिकेशन समझेंगे और क्यों डालना है, क्यों ज़रूरी है, एक्सरे पे कैसे करते हैं और एक्सरे में हम कैसे देखेंगे कि अम्बिलिकल वेन राइट पोजीशन पे है क्या है। और हम समझेंगे कि इसकी जो कैलकुलेशन है वो क्या होती है, कि कहाँ पे फिक्स करना है और इसमें यूवीसी को डालने से पहले किन किन इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो सारी चीज़ें हम इसमें समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अम्बिलिकल कैथेटराइजेशन के इंडिकेशन समझ लेते हैं। अगर पेशेंट को इमरजेंसी असिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, अगर पेशेंट को इमरजेंसी में हम जो है वेन नहीं मिल रही है, अगर पेशेंट शॉक में चला गया है, उसकी जो पेरिफेरल वेन है वो कोलैप्स हो गई हैं, या फिर रिससिटेशन के टाइम पे हमको पेरिफेरल वेन नहीं मिली, तो हम उस टाइम पे हम जो है अम्बिलिकल वेन कैथेटराइजेशन कर सकते हैं। सेंट्रल वेनस असिस्ट, जैसे कि हम समझते हैं कि इसे सेंट्रल लाइन भी कहते हैं, तो सेंट्रल लाइन वेनस असिस्ट के लिए हम इसको अम्बिलिकल वेन डाल सकते हैं। अगर हम अम्बिलिकल लाइन डाल लेते हैं तो बहुत जो हाई ओस्मोलर ड्रग्स हैं या फिर आइनोट्रॉपिक जो ड्रग हैं उनको हम अम्बिलिकल वेन से डाल सकते हैं, क्योंकि जो हाई ओस्मोलर ड्रग हैं और आइनोट्रॉपिक ड्रग्स होती हैं उन्हें हम पेरिफेरल लाइन से नहीं दे सकते। अगर हम उनको पेरिफेरल लाइन से देते हैं तो वो वेजोकंस्ट्रिक्शन करती हैं और थ्रोम्बोफिलेवाइटिस करती हैं। तो हम समझते हैं कि हमको इमरजेंसी असिस्ट के लिए या फिर हाई ओस्मोलर ड्रग देने के लिए, ये सब चीज़ें देने के लिए ही हमको अम्बिलिकल वेन डालनी होती है, अम्बिलिकल वेन कैथेटराइजेशन करना होता है। तो फॉर टीपीएन देने के लिए या फिर आइनोट्रॉप देने के लिए या फिर हाइपर ओस्मोलर ड्रग्स अगर पेशेंट को देनी है तो उसके लिए भी हमको जो है सेंट्रल लाइन जो है डालनी है। एक्सचेंज ट्रांसफ्यूज़न अगर पेशेंट को ज़रूरत पड़ती है तो एक्सचेंज ट्रांसफ्यूज़न करने के लिए भी हम अम्बिलिकल वेन कैथेटराइजेशन करते हैं। सेंट्रल वेनस प्रेशर मॉनिटरिंग के लिए भी हम अम्बिलिकल वेन कैथेटराइजेशन का जो है इस्तेमाल करते हैं। और एक चीज़ हमको याद रखनी है कि अगर पेशेंट को हम अम्बिलिकल लाइन डालते हैं तो हमको अम्बिलिकल लाइन डालने से पहले पेशेंट के जो अटेंडेंस होते हैं उनको कंसेंट करना है, उनसे रिटर्न कंसेंट लेनी है, उनको बताना है कि हम ऐसे ऐसे अम्बिलिकल लाइन डाल रहे हैं, इसके ये कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो सारी चीज़ें पेशेंट के अटेंडेंस को बताते हुए चलना है और रिटर्न कंसेंट लेनी है। तो बिना रिटर्न कंसेंट के हमको अम्बिलिकल वेन कैथेटराइजेशन नहीं करना है। और अगर हम अम्बिलिकल वेन कैथेटराइजेशन करते टाइम हम देखते हैं कि अगर पेशेंट को हम अम्बिलिकल वेन कैथेटराइजेशन करते हैं तो अम्बिलिकल वेन हम देखते हैं तो उसको कैसे असिस्ट करें कि ये वेन है कि आर्टरी है। तो हमको देखना है कि जो अम्बिलिकल आर्टरी होती हैं वो दो होती हैं और नैरो ल्यूमन होती हैं, और हमारे साथ अगर हम वेन देखते हैं तो वो वाइड ल्यूमन होती है और वो सिंगल होती है। और जो अम्बिलिकल जेली होती है, जैसे अम्बिलिकल जो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है वो उसके सराउंड होता है। और हम देखेंगे कि जो अम्बिलिकल वेन है वो वाइड ल्यूमन होती है। तो इस तरह से ये हमको देखने मिल सकती है, इस तरह से ये हमको देखने मिल सकती है, जिसमें अम्बिलिकल आर्टरी जो होती हैं वो दो होती हैं और अम्बिलिकल वेन जो है एक होती है। अब हम समझते हैं कि हमको कैथेटर डालने से पहले चूज़ करना है कि हमको कौन से नंबर का कैथेटर डालना चाहिए। तो चूज़ अम्बिलिकल कैथेटर ऑन द बेसिस ऑफ वेट। पेशेंट के वेट के अकॉर्डिंग हमको चूज़ करना है कि हमको कौन सा कैथेटर डालना है। तो अगर पेशेंट लेस देन 1.5 केजी है, यानी 1.5 किलो से कम का पेशेंट है, तो हमको 3.5 नंबर का जो है कैथेटर डालना है। अगर पेशेंट का वेट 1.5 किलो से लेके अगर 3.5 किलो है, अगर 1.5 किलो से केजी से लेके 3.5 केजी के बीच में है, तो पेशेंट को हमको 5 नंबर का कैथेटर डालना है। अगर पेशेंट का वेट मोर देन 3.5 केजी का है तो हम उसे 8 नंबर तक का कैथेटर डाल सकते हैं। तो ये हमने समझा कि पेशेंट के वेट के अकॉर्डिंग हम कितने नंबर का कैथेटर चूज़ करें। तो हम समझते हैं कि अगर हमने यूबीसी डाल ली, उसके बाद में हम यूबीसी जो है उसके जो कैलकुलेशन फार्मूला है, यूबीसी के कैलकुलेशन फार्मूला को हम समझ लेते हैं। तो यूबीसी का जो कैलकुलेशन फार्मूला है वो है 3 इंटू बर्थ वेट। बर्थ वेट हमेशा केजी में ही लेना है, +9 डिवाइड 2, और
प्लस करना है विजिबल अम्बिलिकल कॉर्ड लेंथ, यानी कि जो पेशेंट की जो कॉर्ड है उसकी जो ऊपर की तरफ यानी स्किन से उसकी अबव द स्किन जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो कितनी ऊपर की तरफ निकली हुई है, वहीं से उसकी लेंथ को नापना है कितनी ऊपर तक निकली है। तो विजिबल अम्बिलिकल कॉर्ड लेंथ को नाप के हम उसमें प्लस कर सकते हैं। और एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ लेते हैं कि पेशेंट का वेट 3 किलो है। अगर पेशेंट का वेट 3 किलो है तो फार्मूला हम लगाएंगे 3 × 3 + 9/2। तो ये 3×3 = 9 हो जाता है और +9 करते हैं तो 18 हो जाता है। 18 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 9 हो जाता है। अगर उसकी विजिबल अम्बिलिकल कॉर्ड की लेंथ 1 सेंटीमीटर है तो हम इसमें +1 कर सकते हैं, = 10 आ जाएगा। अगर उसकी विजिबल अम्बिलिकल कॉर्ड की लेंथ अगर हमको ज़्यादा नहीं दिख रही है या फिर हल्की सी है 0.5 है तो हम उतना हम कर सकते हैं। तो ये हम अकॉर्डिंग टू वेट हम फिक्स कर सकते हैं। इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन समझ लेते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन में समझ लेते हैं कि पेशेंट को अगर ओम्फेलोसील है तो हमको अम्बिलिकल जो वेन कैथेटराइजेशन है वो अवॉइड करना है। गैस्ट्रोस्काइसिस है पेशेंट को तो अवॉइड करना है। ओम्फेलाइटिस है पेशेंट को तो हमको इसको अवॉइड करना है। पेरिटोनाइटिस है तो हम इसको अवॉइड करना है। हमको कम से कम कोशिश करनी है कि हम अम्बिलिकल वेन कैथेटराइजेशन ना करें, हम पेरिफेरल लाइन को ही असिस्ट करें। और पेशेंट को एनईसी में गया है, नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस अगर पेशेंट को है तो हम उसमें भी जो है यूवीसी को अवॉइड करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हम पेरिफेरल लाइन लें, लेकिन हम समझते हैं कि इमरजेंसी अगर असिस्ट में हमको इसकी ज़रूरत पड़ती है तो इसका कोई जो है कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है। तो इमरजेंसी असिस्ट के लिए इसका कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है, क्योंकि हमें अगर जो है पेरिफेरल लाइन नहीं मिल रही है तो हम इस कॉन्ट्रा इंडिकेशन के रहते भी अम्बिलिकल वेन डाल सकते हैं। तो हमको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि पेशेंट को हमें देना है क्या, कि हमको अगर कोई चीज़ देनी है और हमको पेरिफेरल लाइन नहीं मिल रही है तो हम कॉन्ट्रा इंडिकेशन में भी अम्बिलिकल वेन डाल सकते हैं, लेकिन कोशिश करनी है कि अम्बिलिकल वेन ना डालें। और इसके कुछ लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। अगर पेशेंट की अम्बिलिकल लाइन लॉन्ग टर्म रहती है तो पोर्टल हाइपरटेंशन पेशेंट को हो सकती है, पेशेंट एनईसी में जा सकता है, नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस, फीड जो टॉलरेंस है उसमें पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है जहाँ पे अगर पेशेंट के सराउंड में जहाँ अम्बिलिकल कॉर्ड डली है वहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है पेशेंट को इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है। और हमको याद रखना है कि पेशेंट को मैक्सिमम 5 to 7 डेज़ तक ही अम्बिलिकल वेन को यूज़ करना है, उससे ज़्यादा हमको यूज़ नहीं करना है। अगर हम लॉन्ग टर्म अम्बिलिकल वेन कैथेटराइजेशन को कंटिन्यू करते हैं तो पेशेंट को इन्फेक्शन हो सकता है और कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, एनईसी में जा सकता है पेशेंट, और पेशेंट को जो है फीड टॉलरेंस में दिक्कत हो सकती है और इन्फेक्शन हो सकता है, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है। तो इन सब चीज़ों का हमको ध्यान रखना है। और मेन जो चीज़ है इसमें इन्फेक्शन का रहता है। अगर 5 to 7 डेज से हम ज़्यादा रखते हैं तो इन्फेक्शन के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। तो अम्बिलिकल वेनस लाइन कैन बी यूज फॉर मैक्सिमम 5 to 7 डेज। और हम समझते हैं कि जब अम्बिलिकल वेन कैथेटराइजेशन हम करते हैं तो रिक्वायर इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत क्या पड़ती है हमको। तो रिक्वायर इंस्ट्रूमेंट जो हमको चाहिए अम्बिलिकल वेन डालने से पहले तो वो हम समझ लेते हैं। स्टेराइल ग्लव्स हमको चाहिए होते हैं। अगर पेशेंट के हमने अम्बिलिकल वेन डालने हैं तो हमको स्टेराइल ग्लव्स चाहिए, कैप चाहिए, स्टेराइल मास्क चाहिए, ग्लव्स चाहिए और 3-वे कनेक्टर चाहिए पेशेंट की जो अम्बिलिकल लाइन है उसको कनेक्ट करने के लिए, फिक्स करने के लिए। सिरिंजेस चाहिए, ब्लेड चाहिए 11 नंबर, और नॉर्मल सलाइन चाहिए, हेपारिन फ्लश चाहिए, कैथ फ्लश चाहिए हमको, जो कैथ फ्लश के नाम से इंजेक्शन आता है। उसको हम 1+9 करके सोल्यूशन बनाते हैं और हम उसमें जो है उसको डाल के रखते हैं ताकि जो ब्लड है वो क्लॉट ना हो, तो हमको जो वेन को असिस्ट करने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए, इसलिए हमको कैथ फ्लश यानी हेपारिन सोल्यूशन बना के रखना है।
और सेंट्रल लाइन ट्रे हमको चाहिए होती है जिस पे हम पूरी ट्रॉली लगाते हैं, इंजेक्शन रखते हैं, कैप मास्क गाउन वगैरह खोलते हैं और सारी चीज़ें जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं हमारे। आइरस फोर्सअप चाहिए हमको, छोटी वाली जो आइरस फोर्सअप होती है जो आइज़ में यूज़ की जाती है। आर्टरी फोर्सअप चाहिए हमको। अप्रोप्रिएट साइज़ की यूवीसी कैथेटर चाहिए, जैसे कि हमने अकॉर्डिंग टू वेट समझा था कि किस साइज़ का हमको वेट के हिसाब से कैथेटर को चूज़ करना है। 30 सिल्क चाहिए, जो सिल्क होता है पेशेंट का सूचर है, हमको सूचर करने के लिए हमको जो है सिल्क चाहिए होता है कि पेशेंट की जो वेन है हमने एक बार डाल दी तो उसको फिक्स करने के लिए हमको सूचर यानी सिल्क चाहिए होता है, तो हम उससे फिक्स कर सकते हैं। एनाटॉमी समझ लेते हैं अम्बिलिकल वेन कैथेटराइजेशन की। एनाटॉमी ऑफ अम्बिलिकल वेन कैथेटर। तो हमको कैथेटर डालने से पहले हमको समझना है कि कैथेटर हमने डाल दिया, कैथेटर को हमने फिक्स करने से पहले हमको जो पेशेंट है उसका एक्सरे करना है और एक्सरे में देखना है कि यूबीसी जो है अम्बिलिकल कैथेटर जो है वो किस पोजीशन पे है। तो उसकी जो पोजीशन है वो हमको देखनी है। आफ्टर कैथेटराइजेशन से अगर डाल दिया, उससे फिक्स करने से पहले आइडेंटिफाई थ्रू दी एक्सरे, एक्सरे के थ्रू हमको आइडेंटिफाई करना है। पेशेंट की जो वेन है, अम्बिलिकल वेन है, वो पोर्टल सिस्टम से होती हुई ऐसे लेफ़्ट पोर्टल सिस्टम और राइट पोर्टल वेन से होती हुई इन्फीरियर वेना कावा में जाती है। इन्फीरियर वेना कावा में जाती है जो लीवर से अवधि 0.5 से 1 सेंटीमीटर होता है। डायफ्राम से 0.1 सेंटीमीटर इसकी जो करेक्ट पोजीशन है वो डायफ्राम से अबव 0.5 या 0.5 या 1 सेंटीमीटर हो सकती है। ये जो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये जो यूवीसी की करेक्ट पोजीशन है, ये जो है यूवीसी की करेक्ट पोजीशन है। तो हमको इसी पोजीशन पे अम्बिलिकल वेन को जो है वेन कैथेटर को जो है फिक्स करके रखना है। हमको इससे बहुत ज़्यादा नीचे नहीं रखना है। कई बार होता है कि हमने अम्बिलिकल वेन कैथेटर डाला तो वो लेफ़्ट पोर्टल सिस्टम में या फिर राइट पोर्टल सिस्टम में अगर चला गया है तो हमको पेशेंट को यूवीसी को निकालना है और दोबारा से उसको दोबारा इंसर्ट करना है और हमको करेक्ट पोजीशन में ही अम्बिलिकल वेन कैथेटर को डालना है। बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो लेफ़्ट पोर्टल सिस्टम में जाती है, और नहीं तो मोस्टली हम देखेंगे कि आईबीसी में जाती है या फिर राइट पोर्टल सिस्टम में जाती है। पोर्टल सिस्टम में अगर वेन ये अम्बिलिकल कैथेटर चला जाता है तो उसमें हम कुछ मेडिसिन नहीं दे सकते हैं, इसलिए हमको इन्फीरियर वेना कावा में ही इसको इंसर्ट करना है। अब हम समझ लेते हैं कि अगर पेशेंट की अम्बिलिकल वेन कैथेटर हमसे मान लीजिए इमरजेंसी है और नहीं डल पा रहा है और बहुत टाइम हो गया है कि यहाँ तक बार बार वेन इधर को चली जाती है या इधर को जा रही है, तो एक्सरे में बहुत सारी प्रॉब्लम, वेन डालने में बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है, तो हम लो लाइन अम्बिलिकल वेन कैथेटराइजेशन डाल सकते हैं। लो लाइन अम्बिलिकल कैथेटर जो डालने के लिए हम समझते हैं कि पेशेंट का हमने देखा 5 to 6 सेंटीमीटर तक हमने डाली, 7 सेंटीमीटर तक हमने डाली और हमने देखा कि बैक फ्लो आ रहा है, तो हम बैक फ्लो देखकर हम लो लाइन अम्बिलिकल वेन कैथेटर हम डाल सकते हैं। 3 to 5, 7, 6 सेंटीमीटर तक हम इसको इंसर्ट करके हम लो लाइन अम्बिलिकल वेन कैथेटर डाल सकते हैं। सम इमरजेंसी कंडीशन इंसर्ट लो लाइन अम्बिलिकल कैथेटर 3 to 5 सेंटीमीटर स्टॉप व्हेन वैक फ्लो इज़ गुड। अगर पेशेंट का वैक फ्लो गुड है तो 3 to 5 सेंटीमीटर तक हम इसको इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें हाई ओस्मोलर ड्रग्स नहीं दे सकते हैं अगर 3 to 5 सेंटीमीटर अम्बिलिकल वेन कैथेटर डला हुआ है तो आई होप आप समझ चुके हैं। अगर वीडियो समझ में नहीं आती है तो वीडियो को दोबारा पॉज करके देखेंगे और हम एक चीज़ तो कंफर्म कर सकते हैं कि आपको समझ में आ जाएगी। अगर नहीं समझ में आती है तो वीडियो को आप दोबारा पॉज करके देखेंगे तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और हमको एक बात याद रखनी है कि जो अम्बिलिकल वेन हमने डाली है कैथेटर, अम्बिलिकल वेन कैथेटर की जो पोजीशन है वो ये जो है करेक्ट पोजीशन है। यहाँ पर हमको लीवर से और डायफ्राम के अवधि 0.5 से 1 सेंटीमीटर हमको देखने मिलेगी, और अगर ये मुड़ी हुई होती है तो रीपोजिशन करना है इसको। तो आई होप, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।